अभी तो कोई बात नहीं हुआ भाई साहब, और हम लोग रोजगार के लिए बैठे हुए हैं। अब जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती, हम निरंतर धरना पर बैठे रहेंगे। या प्राइवेट जो कंपनी यार उसमें देंगे, उस ढंग से इन्होंने किसी नौकरी को जितना होना चाहिए मिला नहीं, और ऐसे ही बना करके उन्होंने खदान चला लिए, गड्ढा कर दिए, और SC/ST के लोगों को किसी को भी उसमें नौकरी नहीं मिली। क्योंकि ये क्यों लिए है, जबकि पूरी जमीन अब अपने माध्यम से इन्होंने लिया है। रजिस्ट्री भी का शपथ नमन पत्र भी लिए हैं, लेकिन ये सीधे मैनेजमेंट बाकात हो गए। तो इस तरह के यहाँ मतलब है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत में तत्काल प्रभाव से सीज कर देना चाहिए खदान को। मैं भी मैनेजर महतो साहब मुझे बुलवाए, मैं बोला एस का परमिशन कहाँ है? बोले कलेक्टर दिया है। मैं बोला स्टेट गवर्नमेंट का पॉलिसी खत्म कर सकता है कलेक्टर? इतना पावर होता है कलेक्टर को। इस वक्त शारदा ओपन कास्ट में मौजूद हूँ, जहाँ क्षेत्रीय युवाओं ने रोजगार को लेकर यहाँ विरोध प्रदर्शन कर दिया है। वो उनका मांग है कि यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाए, जबकि ऐसा नहीं हो रहा है। ठेका कंपनी है, बाहरी लोगों को रोजगार दे के रखा है। इसी के विरोध में ये लोग इकट्ठा हुए हैं और आज शारदा ओपन कास्ट का गेट जाम कर रखे हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं, क्या है मुद्दा जी, किस बात को लेकर आप यहाँ धरने पे बैठ गए? हमारा मुद्दा यही है भाई साहब कि जो हमारे लोकल जो क्षेत्र हैं, उनको सबसे पहले प्राथमिकता दिया जाए रोजगार के लिए। जो बाहर के हैं उनको कम से कम किया जाए, और हमारे जो लोकल हैं, लोकल को ज़्यादा प्राथमिकता दिया जाए। हमारा सबसे बड़ी मुद्दा यही है। अभी आप यहाँ गेट में इकट्ठा हुए हैं, तो क्या किस बात को लेकर हुए हैं और क्या रोजगार मांग के है? लिए हमारा सबसे बड़ा है रोजगार। अभी अधिकारी लोग आए, बात हुई क्या? उनसे हमारा अभी लगभग कोई बात नहीं हुई है, बस आए थे, थोड़ा बहुत बात हुआ, उसके बाद चले गए। कोई आश्वासन अभी कुछ नहीं। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। अभी प्रशासन से बात हुई तो क्या कहना है? अभी तो कोई बात नहीं हुआ भाई साहब, और हम लोग रोजगार के लिए बैठे हुए हैं। यहाँ के जो प्रभावित किसान हैं, जिनकी ज़मीनें गई हैं, वो अधिकांशतः बकहो और बकही के लोग हैं, और उनको रोजगार में प्राथमिकता न देते हुए बाहरी लोगों को प्राथमिकता दिया जा रहा है कॉलोनी प्रबंधन के द्वारा। जो कई बार हम लोग इसके विषय में लिखित रूप से ज्ञापन भी सौंप चुके हैं, बात भी हुआ है, लेकिन वो अपने बात में कायम नहीं रहते। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किए हैं। अब जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती, हम निरंतर धरना पर बैठे रहेंगे। जब तक कोई सक्षम अधिकारी GM साहब आके हमसे बात नहीं करते, तब तक हम अपना आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। हम लोगों का मांग है कि रोजगार तो पहले मुद्दा है, साथ में जिन लोगों की ज़मीन गई है और इन्होंने वादा किया था कि हम सभी को नौकरी देंगे, या प्राइवेट जो कंपनी यार उसमें देंगे, उस ढंग से इन्होंने किसी नौकरी को जितना होना चाहिए मिला नहीं। साथ ही हमारे साथ जो समझौता किए थे यहाँ पे ज़मीन के बदले में किराए नामे पे देने के लिए, कि हमको हमेशा किराए पे आप देंगे। कम से कम 20 परिवार SC/ST के लोगों की ज़मीन ली गई, किसी को भी नौकरी नहीं दिया गया, और ऐसे ही बना करके उन्होंने खदान चला लिए, गड्ढा कर दिए, और SC/ST के लोगों को किसी को भी उसमें नौकरी नहीं मिली। जो अब विस्थापित भी किया गया है, लेकिन वो बंद खदान में किया गया है, तो बरसात में गोप हो जा रहा है। तो हमारा ये इसमें अनिल सिंह जो है, ये ज़मीन जो क्रय किए थे, तो इनका कहना है कि हम इनको हम महत्व नहीं देते, क्योंकि ये क्यों लिए हैं, जबकि पूरी ज़मीन अब अपने माध्यम से इन्होंने लिया है। रजिस्ट्री भी का शपथ नमन पत्र भी लिए हैं, लेकिन ये सीधे मैनेजमेंट मतलब वो बोलते हम नहीं जानते। इस तरह की यहाँ पे है। तो किराया नामा किया गया था, तो उसमें क्या देने की बात कही गई? उसमें देने की बात हुई थी कि भाई जब तक हम आपकी ज़मीन वापस नहीं करेंगे, तब तक हर 5 साल में हम आपको इसे किराया देते रहेंगे। कितना क्या कहता था? वो हुआ था करीब 10,00,000 के आसपास हुआ था, 15,000, बस मतलब जो जिस रेट बढ़ेगा उस हिसाब से देंगे। वो अभी तक दिए नहीं मिला अभी आपको? नहीं। 5 साल मतलब 2008 के बाद मान लीजिए उन्होंने कोई पैसा नहीं दिया अभी तक। इसमें कम से कम 15-20 परिवार हैं जिनको अभी नहीं मिल रहा है। यहाँ पे जाने पे यहाँ का मैनेजमेंट जो बोलती है कि वो अनिल सिंह को हम नहीं जानते कौन है, क्यों उसको अधिकार नहीं है लेने के लिए, जबकि सारी ज़मीन उन्होंने यहाँ पर रजिस्ट्री करवाया। अरबों टन कोयला जो है CCL यहाँ से निकाल करके भेज दिया, वो सब जान रहे हैं, लेकिन उनके विषय में पूछा जाए, जबकि इसमें है अनिल सिंह, इनका वो है, ये सिविल इंजीनियर है, ये थे यहाँ पे अभी, हाँ सर्वेयर थे। तो इस तरह के यहाँ मतलब है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है, लिस्ट मंगाया जा रहा है, इसकी लिस्ट के बाद जो है फिर उनको रख दिया जा रहा है, फिर बहका करके ये है वो करके नौकरी ऐसे करके, मतलब कब से लड़ाई लड़ती जा रही है, लेकिन दे नहीं रहे। जो अभी आपके हमारे अध्यक्ष ने जैसे बतलाया और लोगों ने बतलाया, उस पर मैं स्पष्टीकरण करना चाहूँगा। इन्वायरमेंट क्लियरेंस भारत सरकार पर्यावरण मंत्रालय द्वारा एक एग्रीमेंट किया जाता है प्रभावित लोगों के लिए। जो बकहो और बकही का 255 लोगों को एम्प्लॉयमेंट जो हाईबल परियोजना में दिया जाना रहा, और इसी का जो अगर कंपनी के द्वारा पालन नहीं किया जाता है,
तो एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एंड द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत में तत्काल प्रभाव से सीज कर देना चाहिए खदान को, नहीं चलना चाहिए। कानून का एक घोटाला किया गया है जिस पर 255 मतलब बकहो बकही, अन्यंत्र क्षेत्र नहीं, बकहो और बकही के लोगों को होना चाहिए। बाकी बाहरी लोग हैं तो उनको निकाला जाए। और रह गया विस्थापन वाली बात, जैसे राम कुमार जी ने बतलाया, लीज में जमीन लिया गया, किराएनामे में जमीन लिया गया वर्ष 2008 में, और एस में बांटा जा रहा है। मैं अभी मैनेजर महतो साहब मुझे बुलवाए, मैं बोला एस का परमिशन कहाँ है? बोले कलेक्टर दिया है। मैं बोला स्टेट गवर्नमेंट का पॉलिसी खत्म कर सकता है कलेक्टर? इतना पावर होता है कलेक्टर को? मध्य प्रदेश का रेगुलेशन खत्म कर सकता है? मध्य प्रदेश पुनर्वास नीति 2002 के खंडिका 1 से लेकर के 20 तक में स्पष्ट लेख है कि उत्खनन कैसे किया जाना है और समतलीकरण कैसे किया जाना है। जितना आप कोयला निकालेंगे उतना रेत डालेंगे। आज इनको वो जमीन वापस करने के लिए समतलीकरण किया जा रहा है और राखड़ बांटा जा रहा है। उसमें क्या पेड़ पौधे हो सकते हैं? कुआं खुदाई हो सकता है? क्या पानी निकल सकता है? क्या मकान बन सकती है? और आप किसानों को वापस करेंगे? और 8-5-13 7200 रुपए किराया प्रति वर्ष देने का था, वर्ष 2013 तक दिया गया है और आज दिनांक तक नहीं दिया गया। और जो भी ये वहां से परमिशन लिए हैं SACL से, उसमें स्पष्ट लेख किया गया है वही भूमि में नो ट्राइबल लैंड, नो फॉरेस्ट लैंड, नो गवर्नमेंट लैंड, और टोटल ट्राइबल लैंड रहा। इन पर तो मुकदमा कायम होना चाहिए, ST/SC एक्ट होना चाहिए और प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत में ये माइन सीज होना चाहिए। बेरोजगारी मुद्दा है, नौकरी मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ देखने को ये मिल रहा है कि यहाँ की ज़मीनें अधिग्रहण कर ली जाती है, धूल डस्ट यहाँ के लोगों को सहना पड़ रहा है और उसके बाद इन बेरोजगारों को अपने मांगों के लिए धरने पे बैठना रहा है। निर्मल जायसवाल, IBC 24 शहडोल।